श्री जगन्नाथ धाम चारों धामों में एक प्रमुख धाम है। भगवान जगन्नाथ मंदिर जिस नगरी में है उसे जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ धाम कहते हैं। जगन्नाथ धाम भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही नाम है जो कि जगन और नाथ से मिलकर बना है, अर्थात जग के स्वामी जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्रा भी विराजमान है। पुराणों में इस धरती को बैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी जहाँ जगन्नाथ धाम स्थित है, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु इसी जगह नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे। रामायण के उत्तराखंड में कहा गया है कि भगवान राम ने अपने इक्ष्वाकु वंश के आराध्य देव भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए विभीषण को जगन्नाथपुरी भेजा था। जगन्नाथ मंदिर का प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है कि जब मालवा के राजा इंद्रधुम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और आदेश दिया कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर मेरी नील माधव की मूर्ति उसमें स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा इंद्रधुम्न ने अपने दरबार के ब्राह्मण विद्यापति को कुछ सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया, परंतु ब्राह्मण विद्यापति ने पाया कि नील माधव की पूजा तो सबर कबीले के लोग करते हैं जिनका ये क्षेत्र है, और सबर कबीले का मुखिया विश्वास्तु भगवान नील माधव का सबसे बड़ा उपासक है। ब्राह्मण विद्यापति ने सबर कबीले के मुखिया विश्वास्तु की बेटी से शादी करके और सबर कबीले का विश्वास पात्र बनकर भगवान नील माधव की पत्थर की मूर्ति चुराकर राजा इंद्रधुम्न को सौंप दी। दूसरी तरफ सबर कबीले के मुखिया विश्वास्तु को जब मूर्ति चोरी का पता चला तो वह अत्यंत व्याकुल व उदास हो गया। अपने भक्त को दुखी देखकर नील माधव सबर कबीले में वापस लौट आए। इस समय भी वही भगवान नील माधव की पत्थर की मूर्ति कतिल्लो उड़ीसा के एक मंदिर में विराजमान है। नील भगवान की पूजा इस मंदिर में सदियों से हो रही है। अब भी सबर कबीले के लोग भगवान नील माधव को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन भगवान नील माधव ने राजा इंद्रधुम्न को भी सपने में कहा कि अगर इंद्रधुम्न एक विशाल मंदिर का निर्माण कर दे तो वह फिर से राजा इंद्रधुम्न के पास भी लौट आएंगे। कुछ ही समय में राजा इंद्रधुम्न ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान नील माधव को मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान नील माधव ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति के लिए समुद्र में तैर रहा कोई बड़ा पेड़ का टुकड़ा लाओ जो कि द्वारका से तैरता समुद्र में पुरी की तरफ आ रहा हो। राजा इंद्रधुम्न के सेवकों ने जल्द ही नील माधव की कृपा से वह पेड़ का टुकड़ा समुद्र में ढूंढ लिया और टुकड़े के साथ ही तैरते हुए समुद्र किनारे जा लगे। जब वह पेड़ का टुकड़ा समुद्र किनारे जा लगा तो समस्या ये आन खड़ी हुई कि सारे सेवक मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पा रहे थे। राजा इंद्रधुम्न के पास जब ये खबर पहुंची तो वह खुद भी हैरान था कि पेड़ के टुकड़े में ऐसा क्या राज है कि बहुत से सेवक मिलकर भी टुकड़े को उठा नहीं पा रहे। इसकी खबर सबर कबीले के मुखिया विश्वास्तु को भी लग चुकी थी, परंतु उस वक्त सभी हैरान थे कि सबर कबीले के मुखिया विश्वास्तु ने बड़ी आसानी से उस भारी भरकम पेड़ के टुकड़े को उठा लिया और मंदिर तक ले आए। इसके बाद जब उस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति गढ़ने की बात आई तो कोई भी कारीगर लकड़ी को तराश नहीं पाया। तभी भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े कारीगर का रूप धरकर राजा इंद्रधुम्न से कहा कि वह मूर्ति बना सकता है। 21 दिन इस मूर्ति को तराशने में लगेंगे, परंतु उसकी एक शर्त है कि मूर्ति बनाते समय कोई उनके समीप नहीं होना चाहिए।
राजा इंद्रधुमन ने ये शर्त मान ली, परंतु अचानक एक दिन कमरे में से लकड़ी तराशने की आवाजें बंद हो गई। राजा इंद्रधुमन की पत्नी गुड़िचा कई दिन से मूर्ति तराशने की आवाजें सुन रही थी, परंतु उस दिन जब कमरे से लकड़ी तराशने की कोई भी आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी तो रानी गुड़िचा भागती हुई राजा इंद्रधुमन के पास आई और सारी बात बताई। राजा इंद्रधुमन भी कोई आवाज सुनाई न देने से बेचैन हो उठे और उन्होंने फौरन दरवाजा खोलने का आदेश दिया, क्योंकि राजा इंद्रधुमन के मन में यह विचार था कि कहीं वह वृद्ध कारीगर मर तो नहीं गया। जैसे ही कमरा खुला तो उस कमरे से लकड़ी की 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ ही बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के अभी हाथ पैर बनाए ही नहीं गए थे। बूढ़ा कारीगर भी कमरे में नहीं था। राजा इंद्रधुमन ने इसे भगवान की नईति मानकर इन्हीं अधूरी तीनों भाई बहनों की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में विराजमान कर दिया। वही मूर्तियां अब जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। जगन्नाथ का ये मंदिर 3 बार टूट चुका था और तीनों बार फिर से इसे बनवाकर तीनों मूर्तियों की स्थापना दोबारा की गई। जगन्नाथ मंदिर में ये लकड़ी की तीनों मूर्तियां स्थापित होने की कथा ये भी है। एक बार माता यशोदा, देवकी, सुभद्रा और कृष्ण की बहुत सी रानियां द्वारका से वृंदावन आई हुई थी और माता यशोदा सबको श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने लगी। तभी अचानक कृष्ण और बलराम भी उसी समय आ गए। ज्यों ज्यों बलराम व कृष्ण माता यशोदा के मुख से अपनी बाल लीलाएं सुनते गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी होती गई। नारद मुनि उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर भाव विभोर हो गए। फौरन नारद मुनि भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हो, इस रूप में आप कब अवतार लोगे? तब भगवान कृष्ण बोले कि कलयुग में वह एक ऐसे रूप का अवतार लेंगे। अपने वायदे के मुताबिक भगवान कृष्ण ने इंद्रधुमन को सपने में आकर आदेश दिया कि समुंदर से लकड़ी का टुकड़ा लेकर मेरी लकड़ी की मूर्ति अपने बनवाए मंदिर में स्थापित करो। परंतु भगवान विश्वकर्मा ने उसी लकड़ी के टुकड़े से तीनों भाई बहनों भगवान कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां तराश दी। ये तीनों मूर्तियां अब जगन्नाथ मंदिर में विद्यमान हैं। भगवान नील माधव यानी विष्णु भगवान अपने भक्त विश्वअस्तु का मान रखते हुए विश्वअस्तु के पास वापिस लौट आए। नील माधव का ये मंदिर अब भी कतीलो नामक स्थान पर उड़ीसा में विद्यमान है, जिसमें नील माधव यानी विष्णु भगवान की काले रंग की पत्थर की मूर्ति विद्यमान है। सबर कबीला आज भी नील माधव भगवान की पूजा अर्चना सदियों से करता आ रहा है। सदियों से इस मंदिर में नील माधव भगवान की पूजा निरंतर हो रही है। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण रूप में नारद मुनि को दिए अपने वायदे को भी निभाया है कि वह कलयुग में उसी रूप में अवतार लेंगे, जैसा रूप नारद ने भगवान श्री कृष्ण का मां यशोदा के मुख से अपनी ही बाल लीलाएं सुनते हुए देखा था। अपने इस रूप को भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रूप में जगन्नाथ धाम में प्रकट किया है और नारद को दिए गए अपने वचन की लाज रखी है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जगन्नाथ भी है, यानी जग के स्वामी। जगन्नाथ धाम में श्री कृष्ण भगवान की लकड़ी की मूर्ति अपने आप में अनूठी है, जिसमें अब तक भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इसकी कथा इस प्रकार है। जब महाभारत युद्ध के पश्चात गंधारी के श्राप के कारण जरा नामक शिकारी के विष बुझे तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई, तब वानरों द्वारा उनके दाह संस्कार के समय भगवान कृष्ण का शरीर तो जलकर राख हो गया, परंतु भगवान कृष्ण का दिल नहीं जला। तब पांडवों ने नैति की मर्जी जानकर भगवान श्री कृष्ण के दिल को जल में प्रवाहित कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण का दिल तैरते हुए उनके परम भक्त इंद्रधूमन को ही प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण के परम भक्त इंद्रधूमन ने भगवान कृष्ण के इस दिल को जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की लकड़ी की प्रतिमा में स्थापित कर दिया, जो कि आज भी जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण की लकड़ी की मूर्ति में विद्यमान है और धड़कता है, क्योंकि भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से निर्मित हैं। इसलिए हर 12 साल बाद लकड़ी की नई मूर्तियां बनाकर पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। परंतु हर बार भगवान श्री कृष्ण का दिल पुरानी मूर्ति से निकालकर नई भगवान कृष्ण की लकड़ी की मूर्ति में विराजमान किया जाता है। जब ये विधि की जाती है तो जो पुजारी ये विधि पूरी करते हैं उनकी आंखों पर व हाथों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं, ताकि वे पुजारी इसे देख ना सकें, ना ही छू सकें। पुजारी बस ये एहसास करते हैं उनके हाथों में एक छोटे खरगोश जैसी कोई चिपचिपी चीज बड़ी तेजी से कंपन कर रही है। जगन्नाथ धाम के चमत्कार दुनिया में अनूठे हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। इस मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी तक नहीं बैठता। हमें जगन्नाथ धाम पहुंचते ही जगन्नाथ धाम की शक्ति का एहसास होने लगता है। इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई भी मनुष्य जो कि जगन्नाथ धाम के दर्शन केवल एक बार भी कर लेता है तो वह जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ये मान्यता सदियों से चली आ रही है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ये धारणा जरूर होनी चाहिए कि अगर वह भाग्यशाली हुआ तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन जरूर करेगा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कृपया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।